अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए आप सुबह अपने बिस्तर पर उठते हैं, आप अपनी आंखें खोलते हैं, कमरे में रोशनी आ रही है। आप उठकर शीशे के सामने जाते हैं, आप अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन आपको शीशे में जो इंसान दिख रहा है वो आप नहीं है। आप अपने सीने पर हाथ रखते हैं, आपको अपने दिल की धड़कन महसूस नहीं होती। आप सांस ले रहे हैं लेकिन आपको हवा का एहसास नहीं हो रहा। और अचानक आपके दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक और पक्का सच बैठ जाता है। आपको यकीन हो जाता है कि आप मर चुके हैं। आपका शरीर काम कर रहा है लेकिन आपके अंदर की आत्मा, आपका वजूद खत्म हो चुका है। आप एक जिंदा लाश बन चुके हैं। आप कहेंगे ये तो किसी हॉरर फिल्म की कहानी है, ऐसा थोड़े होता है। लेकिन विज्ञान कहता है ऐसा होता है। स्वागत है मुख्तलिफ आवाज में। आज हम मेडिकल साइंस की उस सबसे डरावनी और अनसुलझी बीमारी की बात करेंगे जहां एक जिंदा इंसान का दिमाग खुद अपना ही डेथ सर्टिफिकेट लिख देता है। आज हम बात करेंगे कोटार्ड सिंड्रोम की। ये कहानी है ग्राहम नाम के आदमी की। कुछ साल पहले ग्राहम को एक बहुत गहरा डिप्रेशन हुआ। एक सुबह जब वो उठा तो उसने अपनी पत्नी से एक अजीब ही बात कही। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मेरा दिमाग मर चुका है, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। पत्नी घबरा गई। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे सामने खड़े हो, बात कर रहे हो, सांस ले रहे हो। लेकिन ग्राहम ने कुछ महसूस नहीं किया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। जब डॉक्टरों ने उससे पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है तो ग्राहम का जवाब सुनकर डॉक्टरों के पसीने छूट गए। ग्राहम ने कहा, मरे हुए लोगों को खाने की जरूरत नहीं होती। मेरे अंदर के सारे अंग सड़ चुके हैं, मेरे शरीर में खून नहीं है। ग्राहम ने नहाना छोड़ दिया, उसने बात करना छोड़ दिया। और सबसे डरावनी बात, ग्राहम अपना घर छोड़कर पास के कब्रिस्तान में जाकर बैठने लगा। जब पुलिस उसे वहां से लाती तो वो कहता, मुझे यहीं रहने दो, मरे हुए लोगों की जगह यही है, मैं अब जिंदा लोग के बीच क्या कर रहा हूं। डॉक्टर को लगा कि ग्राहम पागल हो गया है, वो किसी गहरे भ्रम में है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया। ग्राहम को एक मशीन के अंदर डाला गया, पेट स्कैन मशीन, जो दिमाग की असली लाइव एक्टिविटी दिखाती है। डॉक्टर ये साबित करना चाहते थे कि ग्राहम का दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है और वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बीमारी का शिकार है। लेकिन जब कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राहम के दिमाग की रिपोर्ट आई तो लैब में सन्नाटा छा गया। वो रिपोर्ट किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। डॉक्टरों ने देखा कि ग्राहम के दिमाग के एक बहुत बड़े हिस्से में कोई एक्टिविटी नहीं थी। उसका दिमाग कितनी गहरी नींद में था जो सिर्फ उन लोगों का होता है जो कोमा में होते हैं या जिन्हें एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया होता है। ग्राहम आंखें खोलकर खड़ा था, वो बात कर रहा था, लेकिन मशीन चीख चीख कर कह रही थी कि इसका दिमाग मर चुका है। ग्राहम झूठ नहीं बोल रहा था, उसका दिमाग सच में उसे मौत का एहसास करा रहा था। मेडिकल इतिहास में इस बीमारी को कोटार्ड डिल्यूजन या वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक जिंदा दिमाग अपने ही शरीर को मुर्दा क्यों मान लेता है? क्या होता है जब हम किसी चीज को देखते हैं लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाते? जरा सोचिए, अगर आपके अंदर से इमोशन का स्विच हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या आप जिंदा कहलाएंगे या सिर्फ एक चलती फिरती मशीन? अगले भाग में हम जानेंगे कि आपके दिमाग की वो कौन सी एक तार है जिसके कटते ही इंसान खुद को एक जिंदा लाश समझने लगता है। और हम उस कैप ग्रास सिंड्रोम की बात करेंगे जहां इंसान को लगता है कि उसके परिवार वालों को एलियंस ने बदल दिया है। जुड़े रहिए मुख्तलिफ आवाज के साथ। और शीशे में देखते वक्त एक बार अपनी धड़कन जरूर चेक कर लीजिएगा। ग्राहम वो आदमी जिसे 100% यकीन था कि वो मर चुका है, जिसने खाना पीना छोड़ दिया था और जो दिन भर कब्रिस्तान में जाकर बैठता था।
जब डॉक्टरों ने उसके दिमाग का पेट स्कैन किया तो जो रिपोर्ट सामने उसने मेडिकल साइंस की नींद उड़ा दी। ग्राहम का दिमाग एक कोमा के मरीज जैसा दिख रहा था। उसके दिमाग का वो हिस्सा जो हमें कॉन्शियसनेस, होश देता है, वो पूरी तरह सो चुका था। वो अंधा नहीं था, वो बहरा नहीं था, लेकिन वो महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये कैसे संभव है? एक चलता फिरता इंसान अंदर से कैसे मर सकता है? इसका जवाब छुपा है आपके दिमाग की वायरिंग में। जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो दिमाग के दो हिस्से काम करते हैं। पहला हिस्सा फ्यूजिफॉर्म जायरस चेहरे को पहचानता है, हाँ ये मैं हूं। और दूसरा हिस्सा एमिगडाला उस चेहरे से जुड़ी भावना पैदा करता है, मैं खुश हूं, मैं जिंदा हूं। और इन दोनों हिस्सों के बीच एक वायर जुड़ी होती है। अब कल्पना कीजिए किसी हादसे, डिप्रेशन या बीमारी की वजह से वो तार कट जाए। अब ग्राहम आईने के सामने खड़ा है। उसका पहला हिस्सा कहता है ये चेहरा मेरा है, लेकिन क्योंकि तार कट चुकी है एमिगडाला तक कोई सिग्नल नहीं पहुंचता। ग्राहम खुद को देख रहा है, लेकिन उसे अपने ही वजूद से कोई लगाव महसूस नहीं हो रहा है। दिमाग को कुछ समझ नहीं आता। वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। दिमाग सोचता है मैं खुद को देख रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा, मैं एकदम सुन क्यों हूं? और फिर दिमाग एक बहुत ही खौफनाक निष्कर्ष निकालता है। दिमाग कहता है अगर मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैं मर चुका हूं। इसे ही कोटार्ड सिंड्रोम कहते हैं। ग्राहम पागल नहीं था। उसका दिमाग उसे बचाने के लिए सबसे लॉजिकल झूठ कर रहा था। कोटार्ड सिंड्रोम खौफनाक है क्योंकि इसमें आप खुद को खो देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर ये तार किसी और को देखते वक्त कट जाए? सोचिए, ऑफिस से घर लौटते हैं, आपकी माँ या आपकी पत्नी दरवाजा खोलती है, आप उनका चेहरा पहचानते हैं, लेकिन तार कटी होने के कारण आपको उनके लिए कोई प्यार या भावना महसूस नहीं होती। आपका दिमाग फिर से घबराता है, ये औरत मेरी माँ जैसी दिखती है, लेकिन मुझे इसे देखकर कोई एहसास क्यों नहीं हो रहा? और फिर दिमाग एक और डरावना झूठ बोलता है। दिमाग कहता है ये मेरी माँ नहीं है, ये कोई बहरूपिया है, किसी एलियन या रोबोट ने मेरी माँ का रूप ले लिया है। इसे कैपग्रास सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मरीज अपने ही परिवार वालों पर हमला कर देता है, पुलिस बुला लेता है, क्योंकि उन्हें 100% यकीन होता है कि उनके असली परिवार वालों को किडनैप कर लिया गया है और उनके घर में उनके क्लोन्स घूम रहे हैं। कोटार्ड और कैपग्रास सिंड्रोम हमें इंसान होने का सबसे डरावना और कड़वा सच बताते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी एक आत्मा है, हमारा एक वजूद है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि हम सिर्फ तारों और केमिकल्स का एक गुच्छा हैं। अगर दिमाग के अंदर बाल के बराबर एक पतली तार टूट जाए तो एक बेटा अपनी माँ को बहरूपिया समझने लगता है और एक जिंदा सांस लेता हुआ इंसान अपना ही कफन ओढ़कर कब्रिस्तान में बैठ जाता है। आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है, आपके दिमाग का रचा हुआ एक भ्रम। इस खौफनाक सच के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। ये थी मुख्तलिफ आवाज। वीडियो पसंद आया हो तो अपनी जिंदगी का सबूत कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।